पोएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे कंपोज किया है जेनेट रेंड ने। ये पोएम जो है वो हमारे नन्हे मुन्ने बहादुरों के सिलेबस के अंदर है, इसलिए हम इस पोएम के प्रत्येक वर्ड पर चर्चा करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अबाउट द पोएम देख लें। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरक, प्रेरणा प्रदान करने वाली। हमारी जो पोएम है रिस्क मतलब जोखिम, खतरा। ये जो पोएम है ये एक मोटिवेशनल पोएम है, प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटीसिपेट्स रिस्क। एंटीसिपेट्स का मतलब होता है प्रत्याशा। प्रत्याशा क्या होती है? जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके होने की जो आशा होती है उसे ही हम प्रत्याशा कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर इसे हम एंटीसिपेट्स कहते हैं। कि मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके अंदर जोखिम की प्रत्याशा रहती है। हम अपने जीवन के अंदर जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के खतरे की, जोखिम की संभावना जो है वह रहती है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर एंड लाइफ इनटू डेथ। होप में इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। आशा के अंदर निराशा की संभावना होती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन के अंदर मृत्यु की। हमें किसी चीज की आशा है, हम ये मान के बैठे हैं कि ये कार्य होने वाला है, और यदि वह नहीं होता तो एक तरह का जोखिम, एक तरह की रिस्क है कि उसमें हमें निराशा हाथ लग जाए। हम जो जीवन जीते हैं उसके अंदर भी मृत्यु की संभावना रहती है, इसका जोखिम रहता है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल का मतलब होता है अविभाज्य, अभिन्न। यानी रिस्क जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न, जिसको अलग ना किया जा सके। यानी हम अपने जीवन से रिस्क को, जोखिम को अलग नहीं कर सकते। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वह जोखिमों से भरा हुआ है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। COURAGE। करेज का मतलब होता है साहस। हमारा जीवन जो है वह जोखिमों से भरा हुआ है, और जो भय है उसे जीतने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस, तो सफलता क्या है? ये कहते हैं सफलता का मतलब है इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। जोखिम उठाने का साहस जो है, जोखिम उठाने का साहस ही सफलता है। इस पोएम के अंदर द पोइट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग टू टेक रिस्क। इस कविता के अंदर हमारा जो पोइट है जेनेट रेंड, वो हमें एक संदेश देते हैं। मैसेज का मतलब संदेश देना। क्या संदेश देते हैं? टू टेक रिस्क, हमें जोखिम उठाने का संदेश देते हैं। इफ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यदि हम जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लेखक हमें संदेश दे रहा है जोखिम उठाने का। इफ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। सोरो, SORROW। सोरो का मतलब होता है दुख, पेनफुल सिचुएशन, दुखद परिस्थितियां। अवॉइडिंग का मतलब है बच जाना। यदि हम लोग कोई जोखिम नहीं उठाते तो लेखक कहता है कि हो सकता है, एक संभावना है, चांस है कि आप दुख और दुखद परिस्थितियों से बच जाओगे। बट वी विल बी मिसिंग
MISSING, मिसिंग। मिसिंग का मतलब है वंचित रह जाना, सो मच। लेकिन हम लोग बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे यदि हमने अपने जीवन में रिस्क नहीं ली, जोखिम नहीं उठाया। तो लेखक कहता है कि ठीक है, आपको किसी प्रकार के दुख नहीं होंगे, कोई दुखद परिस्थितियां नहीं आएगी, लेकिन आप जीवन में बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाओगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। विदाउट टेकिंग का मतलब उठाना, रिस्क, बिना जोखिम उठाए We would not learn anything, हम लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जैसे मान लो आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, तो क्या पहले दिन ही आप साइकिल चलाना सीख जाओगे? नहीं। क्या होगा? 2-4 बार गिरोगे, पैरों की चोट लगेगी, और तब जाकर के धीरे धीरे आप साइकिल में ट्रेंड होगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लोगे। इसका मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वो गिरने का जो रिस्क है वो उठाना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो नहीं, मैं तो कोई रिस्क नहीं उठाता, तो ठीक है, आप नहीं गिरोगे, आपके चोट नहीं आएगी, लेकिन आप साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए लेखक कहता है कि यदि आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो तुम्हें रिस्क जो है वो उठानी ही होगी, जोखिम है वो उठाना ही होगा। चलते हैं हमारी कविता की फर्स्ट लाइन की तरफ। देखो, लाइन में लिखा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अपीयरिंग का मतलब दिखना, द फूल का मतलब है मूर्ख। हंसने में मूर्ख दिखने का रिस्क है, जोखिम है। अगर आप हंसते हो तो हो सकता है लोग आपको मूर्ख कह दें। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, SENTIMENTAL, सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, जो भावनाओं में बह जाता है। अगर आप रोते हो तो भी एक जोखिम है, रोने में भी जोखिम है कि लोग आपको क्या कहेंगे? भावुक समझेंगे कि ये तो बात बात में रो देता है, ये तो थोड़ा भावुक है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। रीच आउट का मतलब है किसी के पास जाना। अनदर का मतलब दूसरे व्यक्ति। जब आप दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट, INVOLVEMENT, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना, सम्मिलित होना। जब आप दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो लोग आपको ये कहेंगे कि ये भी इसमें शामिल है। आपने सुना होगा भाई, जब हम बार बार किसी के पास जाते हैं तो लोग ये कहते हैं जरूर इसके अंदर कोई मिली भगत है। जब आप किसी के पास जाते हैं तो उसमें शामिल होने का जोखिम रहता है। यानी इस फर्स्ट स्टेंजे के अंदर लेखक ये बात कहना चाहता है कि जो मनुष्य की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जैसे हंसना, रोना, किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना, इन सब में रिस्क है। अगर आप हंसते हो तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे, आप रोते हो तो लोग आपको भावुक कहेंगे, और अगर आप किसी के पास जाते हो तो लोग आपको उसमें सम्मिलित होने का आरोप लगा सकते हैं। इसमें भी जोखिम है। अब हम देखते हैं इसका स्टेंजा सेकंड। To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To expose का मतलब होता है दर्शाना, प्रदर्शित करना। Feelings का मतलब होता है भावनाएं। Is to risk exposing your true self. ट्रू सेल्फ का मतलब है वास्तविकता। यदि आप अपनी भावनाएं किसी को बताते हो तो उसमें जोखिम है कि आप उसके सामने अपनी वास्तविकता प्रदर्शित कर देते हो, अपना सारा जो रहस्य है वो उसके सामने प्रकट कर देते हो। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड का मतलब मास, भीड़। और यदि
आप भीड़ के सामने अपने विचार, आइडिया, IDEAS, आइडियाज का मतलब है विचार, ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स का मतलब है स्वप्न। और यदि आप भीड़ के सामने अपने विचार और अपने स्वप्न को प्रदर्शित करते हैं तो उसमें जोखिम है कि वो आपको नाइव, NAIVE, नाइव, नाइव का मतलब है नौसिखिया या भोला भाला आदमी। तो भीड़ जो है वो आपको एक नौसिखिया या भोला भाला आदमी कहेंगे जिसको किसी चीज का अनुभव नहीं है। स्टेंजा थर्ड देखें। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पायर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। टू लव, प्रेम में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। लव्ड इन रिटर्न का मतलब है गेटिंग लव बैक, कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको बदले में प्रेम मिले, ये जरूरी नहीं है। ये एक जोखिम है। हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हो वो किसी और से प्रेम करता हो, आपको बदले में प्रेम मिले आवश्यक नहीं है। जैसे राधा जो है वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करते थे, तो बदले में आपको प्रेम मिले आवश्यक नहीं है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, लिव जीवित रहने में, जीवित रहने में मरने का भय, डाइंग, DYING, डाइंग, डाइंग मतलब मरने का भय है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पायर, DESPAIR, डिस्पायर का मतलब है निराशा, और आशा के अंदर निराशा का रिस्क या निराशा की जोखिम होती। आप किसी से कोई आशा रखते हैं तो वह आशा अगर पूरी नहीं होगी तो उसमें निराशा का जोखिम है वो सम्मिलित रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, ट्राई का मतलब कोशिश करना, और यदि आप किसी चीज की कोशिश करते हो तो उसमें भी एक रिस्क है। किस चीज का? कि आप फेल हो सकते हो, उसमें असफल हो सकते हो। स्टेंजा 4 देखें। इस पोइम का सबसे ब्यूटीफुल स्टेंजा, लेखक क्या कहता है? बट रिस्क मस्ट बी टेकन, मस्ट, MUST, मस्ट, मस्ट नेसेसरी के लिए प्रयुक्त होता है, जो काम करना आवश्यक होता है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड इन लाइफ इज टू रशिंग रिस्क नथिंग, हेजार्ड, HAZARD, हेजार्ड का मतलब होता है खतरा। लेखक कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन खतरा या जोखिम है वो उठाना ही पड़ेगा। क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हेजार्ड, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट, क्योंकि महानतम खतरा जो है इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा खतरा क्या है? इज टू रिस्क नथिंग, जीवन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम कोई खतरा उठाते ही नहीं। यदि हम जीवन में कोई रिस्क नहीं लेते, जोखिम नहीं उठाते, तो यही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। स्टेंजा 5वां देखें। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, वह कुछ कर नहीं पाता अगर जोखिम नहीं उठाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप बाइक चलानी सीखते हो, साइकिल चलानी सीखते हो, सिलाई का काम सीखते हो, कोई भी काम ले लो, उसमें कोई ना कोई खतरा नहीं तो होता है। आप एकदम से पहले ही दिन एक्सपर्ट नहीं हो जाते, उसमें खतरा निहित होता है। आपके लग सकती है, चोट आ सकती है। अगर आप सिलाई का काम सीखते हो तो हो सकता है आपसे कपड़ा खराब हो जाए, एक रिस्क है। तो ये कहता है कि यदि आप जीवन के अंदर कोई रिस्क लेते ही नहीं है
डज नथिंग, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ही इज नथिंग, आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इज नथिंग, आप अपने जीवन में कुछ नहीं हैं। इसका मतलब आप एक निर्जीव हैं, आपका कोई भी इस संसार के अंदर प्रभुत्व नहीं है, आपका होना या ना होना बराबर है। एंड बिकम्स नथिंग, बिकम्स माने बनना, और आप यदि जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप कुछ बन भी नहीं पाते हैं। छठा स्टेंजा देखें, दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। दे, THEY, दे यहाँ पर उन लोगों के लिए आया है जो जोखिम नहीं उठाते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग, अवॉइड AVOID, अवॉइड, अवॉइड का मतलब है बचना। सफरिंग SUFFERING, सफरिंग, सफरिंग का मतलब कष्ट। एंड सोरो SORROW, सोरो, सोरो का मतलब है दुख। बट दे कैन नॉट लर्न, लर्न LEARN, लर्न, लर्न का मतलब है सीखना। फील FEEL, फील, फील का मतलब अनुभव करना, अनुभूति करना, महसूस करना। चेंज CHANGE, चेंज, चेंज का मतलब है परिवर्तित करना। ग्रो GROW, ग्रो, ग्रो का मतलब है विकसित। लव, प्रेम। लिव LIV, लिव, लिव का मतलब है जीवित रहना। लेखक कहता है जो लोग जोखिम नहीं उठाते, दे में अवॉइड सफरिंग, हो सकता है। मे MAY, मे का मतलब यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, पॉसिबिलिटी है। आपके जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम मे के प्रयोग में पढ़ेंगे कि मे का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, पक्का नहीं है, संभावना है। दे में अवॉइड सफरिंग, इसमें एक संभावना है कि वे दुख से बच जाएंगे, कष्ट से बच जाएंगे। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं पाएंगे। फील, वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। चेंज, वो किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ग्रो, वो विकसित नहीं हो पाएंगे। लव, वो प्रेम नहीं कर पाएंगे। लिव, यहाँ तक कि जो जोखिम नहीं उठाएगा वह जीवित भी नहीं रह पाएगा। अब इसके 7वें स्टेंजे पर चलते हैं। चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन्ड, चैन से बना है CHAIN, चैन, चैन का मतलब होता है जंजीर में बंधना। यहाँ चैन का मतलब है बंधन में रह करके। बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड CERTITUDE, सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब है निश्चित, निश्चितता, निश्चित, सर्टेन। जो जोखिम नहीं उठाते हैं, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, वे निश्चितता में बंधे रहते हैं। उन्होंने कोई जोखिम तो लिया नहीं, इसलिए उनका जीवन जो है वो निश्चित होता है। उनको पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ निश्चित है, क्योंकि जोखिम के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। दे आर स्लेव्स, SLAVES, स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब है गुलाम। ऐसे लोग जो निश्चितता के बंधन में बंधे हुए हैं वे केवल और केवल गुलाम हैं। कौन गुलाम हैं? वे जो जोखिम नहीं उठाते। दे हैव फोरफिटेड देयर फ्रीडम, फोरफिटेड FORFEITED, फोरफिटेड का मतलब होता है लॉस्ट, LOST, लॉस्ट यानी कि खो देना। वे लोग जो जोखिम नहीं उठाते हैं उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को, फ्रीडम को, आज़ादी को क्या कर दिया है? खो दिया है। वो आज़ाद नहीं है, उन्होंने आज़ादी को पहले ही खो दिया है, क्योंकि वो रिस्क तो ले ही नहीं सकते। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। लास्ट लाइन देखें, ओनली ए पर्सन, केवल और केवल वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में आजाद है। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है
हमारी परीक्षा के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि वास्तव में कौन है वो सच्चे रूप से ट्रूली फ्री है, सच्चे रूप से आजाद है, स्वतंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पर्सन हु टेक रिस्क। ए पर्सन हु टेक्स रिस्क, वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है वह वास्तव में सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। लाफ, LAUGH, लाफ का मतलब होता है हंसना। रिस्क, RISK, रिस्क का मतलब है जोखिम। अपीयरिंग, APPEARING, अपीयरिंग का मतलब होता है दिखना। फूल, FOOL, फूल का मतलब है मूर्ख। सेंटिमेंटल, SENTIMENTAL, सेंटिमेंटल का मतलब है भावुक। रीच आउट, REACHOUT, रीच आउट का मतलब है जाना। इन्वॉल्वमेंट, INVOLVEMENT, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना। एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज का मतलब है प्रदर्शित करना। ट्रू सेल्फ, TRUESELF। क्राउड, CROWD, क्राउड का मतलब है भीड़। नाइव, NAIVE, नाइव का मतलब है नौसिखिया। डिस्पायर, DESPAIR, डिस्पेयर का मतलब होता है निराश। फेलियर, FAILURE, फेलियर का मतलब होता है असफल। हेजार्ड, HAZARD, हेजार्ड का मतलब होता है खतरा। सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग का मतलब होता है दुख। सोरो, SORROW, सोरो का मतलब होता है दुख। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना। चेंड, CHAINED, चेंड का मतलब होता है बंधन में रहना। सर्टिट्यूड, CERTITUDE, सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता। स्लेव्स, SLAVES, स्लेव्स का मतलब है गुलाम। फोर्फिटेड, FORFEITED, फोर्फिटेड का मतलब होता है लॉस्ट या गंवा देना। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम। इस पोएम की थीम एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पोएम की थीम है टू टेक रिस्क टू अचीव समथिंग। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा। थैंक यू, बाय।